सऊदी अरेबिया और इराक के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज़ भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं। पाकिस्तान से बैगर्स हैं वो बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। दरअसल मैं तो पहली बात है इसको समझ ही नहीं पाया इस बात को। अगले दिन पाकिस्तान की एक और वहाँ पर जाकर उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो भिखारी गिरफ्तार होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग गिरफ्तार होते हैं उसमें पाकिस्तान के भिखारी हैं। लाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर इन 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 द स्काइज। और 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। और उनकी जेलों में सहूलियात कम पड़ गई हैं। जब ये खबर मुझे पढ़ने को मिली तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। यकीन करें मुझे यकीन नहीं आया। दिस इज़ अनबिलीवेबल। मैंने कहा ये हाल भी होना था, ये वक्त भी हम पर आना था कि हमें ये खबर अब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया पर ये पब्लिश हो रही है खबर और टेलीकास्ट की जा रही है, नशर हो रही है। ये हमें सुनने को मिलना था। हमें अब पूरी दुनिया से ये ताने भी सुनने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ से भिखारी, अच्छा ये आप अगर भिखारी समझ रहे हैं कि जो कशकोल लेके आईएमएफ के सामने मारे मारे फिरते हैं, नहीं, ये वो सड़कों पर कशकोल लेके मारे मारे फिरने वाले वो भिखारी हैं कि जो अब जहाज़ों में भर भर के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। साहब ये मॉरल डेकेडेंस, ये जो मॉरली बैंकरप्ट, आप अक्सर ये बात करते हैं मॉरली बैंकरप्ट। साहब ये तो दुनिया में पहली दफा होगा कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं जहाज में बैठ के टिकट लेके। मैं इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। कुछ तो बैगर्स आप कहते हैं बाहर जा रहे हैं, कुछ बाहर जाके बैगर्स बन जाते हैं। अब मैं माइंड सेट आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मैंने सारी जिंदगी क्या देखा है। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत पुराना रवाज था कि जापान में जाके ये ट्रेनों में मांगते थे गूंगे बन के। ये बड़ा ये फैशन था। और फिर वही उन्हीं बैगर्स ने आके यहाँ आपके ब्लू एरिया में प्लाजे बनाए। मैं आई विटनेस हूं इस चीज का। इतना इनकम वो करते थे जापान में लोग बड़े खुदा तरह से। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे हम वतन क्या करते हैं। मैं जब भी उम्रा करने गया हूँ सऊदी अरेबिया, हरम शरीफ के सामने जब बैठता हूं, मैं अपनी इबादत कर रहा हूं, साथ एक आदमी आके बैठ जाएगा। रोजा रसूल में मस्जिद नबवी में भी ये हुआ मेरे साथ कि वहां एक पाकिस्तानी साथ आके बैठ गया। उसने कहा जी मेरी जेब कट गई है, मेरा पासपोर्ट भी खत्म हो गया है और मेरा पैसा भी कोई नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। मैं हमेशा उनको ये कहता हूं कि मैं तो खुद यहां से मांगने के लिए आया हूं भाई, मैं तो खुद रहमतें मांगने आया हूं और तुम्हें वहां से मांगो जो कोई नहीं मांग सकते। लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? ये मेरा खाना काबा के अंदर और मस्जिद नबवी के अंदर मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। हमने अभी तक हमें ये पता चला था कि लोग फरार हो रहे हैं या लोग भाग रहे हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग वाली जो मिसाल, मतलब वैसी कही जाती है ना, ये जुमला जुबान ज़दे आमी हो गया है ना। तो वो भिखारी सबसे नंबर 1 पे चले गए हैं। उन्होंने सारी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस कर दी हैं, सारे बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। और ये इशू उठाया गया है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें ये बहस की गई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में अब जहाज़ों के जहाज़ भर के भिखारियों के यहाँ से जा रहे हैं, भिखारी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि किसी मुल्क की ये हालत हो जाए कि वहाँ के भिखारी भी भागें, भाई निकलो यहाँ से, भागो। मैंने वॉशिंगटन डीसी में देखे हैं मांगते, मैंने इनको यूरोपियन ट्रेन स्टेशनों पे मांगते देखा है, स्टेशनों पे। ड्रग एडिक्टेड हैं कई जो आके स्पेन के अंदर मैंने देखा है इनको मांगते हुए। लेकिन जब आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क, आप इस कहते हैं कि जी बैगर्स जाके मांग, 1948 के अंदर जो पहला हमारा ट्रिप, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर जो पहला हमारे डेलीगेशन यहाँ आया था, उन्होंने यहाँ से अमेरिकन गवर्नमेंट से आते ही मांगा था। उन्होंने कहा था भाई हमारा सारा कुछ जो है वो इंडिया में रह गया है और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हमें उनसे डर भी है और सारा कुछ है। और रशिया के साथ सोशलिज्म के साथ हमारा इस्लाम जो है वो अलाइन नहीं है, हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। और आर्मी के ज्यादा जो हमारे इक्विपमेंट है वो भारत ले गया है, हम बड़े भूखे नंगे हैं, प्लीज हमें पैसे। यहां से स्टार्ट आपका 1948 में हुआ था। और अमेरिका ने आगे से इनको जवाब दिया था कि अभी रिसेंटली हमने मार्शल प्लान में यूरोप को बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जी मुहाजिरीन बहुत ज्यादा आ गए हैं तो उनका हम क्या करें, हमारे पास कुछ भी नहीं मुहाजिरीन के लिए। तो उन्होंने कहा खैमे और कंबल ले जाए, और वो ले गए थे यहाँ से। तो आपकी जब बुनियादों में ही खैरात है
तो कौम क्या करेगी? आप मुझे ये बताएं, हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था बेगर्स नॉट चूजर्स। फिर उन्होंने कहा था कि मैं जब फोन करता हूं तो दूसरे मुल्कों के सुदूर हमारा फोन नहीं उठाते क्योंकि उन्हें पता ही पैसे मांगेगा। भिखारी पाकिस्तान से जिंदाबाद, ये सिचुएशन है इस मुल्क की इस वक्त। और फिर जब हम बात करते हैं तो देखें बहुत ज़्यादा एतराज़ात होते हैं कि ये जो है क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, वैसा क्या हो गया। खैर छोड़ें, हम क्या बात करेंगे। अब तो भिखारियों ने खुद ही बातें आपको, सारी जो दास्तान है वो आपको सुनाई देती हैं। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना, तो ये लें जनाब, मैं आपको जियो पर ये ख़बर जो नशर हुई है वो भी सुनवाई देती हूँ। ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। और अहम खबर यह भी है कि सेनेट कायमा कमेटी ओवरसीज पाकिस्तानियों के इजलास में सेक्रेटरी वजारत ओवरसीज पाकिस्तानीज ने इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे भिखारी सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं। बैरून ममालिक जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी हो। मजीद क्या अरब ममालिक में गिरफ्तार हो रहे हैं, उनमें से 90% पाकिस्तानी है। और इराकी और सऊदी सफीर तो हमें कहते हैं कि आप रिपीट ऑफेंडर्स हमारे पास क्यों भेजते हैं, इनसे हमारी जेल भरी गई है। और उन्होंने कहा, वजीर बताया कि अब हमारे इतने अफराद इसलिए डिपोर्ट हो रहे हैं कि वो भिखारी बनकर जाते हैं। पाकिस्तान से जहाज भर भर के भिखारी जो है बैरून मुल्क जा रहे हैं। और हरम के अंदर जितने भी जेब कुतरे पकड़े जाते हैं उनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं। इख्तियारात का ठीक मानते हैं और भिखारी जो है ज्यादातर उम्रे वीजे पर जाते हैं। ये जो है वर्क वीजा पर नहीं जाते। जबकि जब सवाल किए गए कि ईरान से स्मगलिंग हो रही है, बिल्कुल, और धड़ाधड़ हो रही है। बिल्कुल सर, सीमेंट की भी हो रही है, टायरों की भी हो रही है, हर चीज हो रही है। और पिछले दिनों आपने एक डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, ड्रोन से फिल्म की गई है, और कितनी हजारों गाड़ियां वहां पे खड़ी हुई हैं दोनों तरफ। सर 3 और अरब लीटर पेट्रोल और डीजल आता है, 3 अरब लीटर, 25% ऑफ टोटल पाकिस्तानी मार्केट। हाँ, तो अब अगर उसको हम रेगुलराइज कर लें तो क्या मौत पड़ जाएगी? देखें, जो स्मगलर्स फायदा उठा रहे हैं उसके ऊपर अगर हम कोई लेवी लगाएंगे, कोई टैक्सेस लगाएंगे, उसको रेगुलेट कर देंगे, तो क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी में कुछ फायदा नहीं होगा? अब आप जाके देख लें, जो स्मगलिंग माफिया जो है, यार, इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन योर अथॉरिटीज, योर ओन फोर्स।